वजीर साहब ये बता दें कि साकिब निसार साहब का बयान आपने सुना होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से जो उन्होंने अल्फाज में दोहरा भी नहीं सकता। उसके अलावा ये आइनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी इस वक्त किस स्टैंड पे खड़ी है? सर इसी से रिलेटेड है। एक तरफ जो है ना वो आइनी तरमीम और दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आ गया है, पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है, किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ या आइनी देखिए जी, पीपल्स पार्टी कोई किसी भी शख्स के हक के खिलाफ नहीं है और पीपल्स पार्टी का देरीना मुतालबा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और बाकी जो पार्टीज़ थी उनके साथ बैठकर एक साइन हुई थी। उसमें पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसलिए बनाई जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ज़रिए लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके, लोगों को उनके दरवाजे पर इंसाफ मिल सके। ये ना हो कि 25-25, 30-30 साल लोगों को लग जाएं सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हिमायत में रही है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का केस इस मुल्क में एक नहायत ही अहम मुकदमा है जो कि सबके लिए आई ओपनर है कि उस हस्ती ने जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, उसको उनकी लिए उनकी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिल सका। उनका अदालती कत्ल हुआ और उस कत्ल के नतीजे में मैं समझता हूँ कि वो उस सिर्फ एक लीडर का कत्ल नहीं हुआ, एक पार्टी के लीडर का कत्ल नहीं हुआ, वो उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का कत्ल हुआ, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कत्ल था, वो कत्ल पाकिस्तान की आवाम का कत्ल था। क्योंकि अगर वही शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब अगर वो ज़िंदा होते तो आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं होती। आज जो मुसलमान मुल्क जो आपस में बटे हुए हैं वो इस तरह नहीं होते। तो पूरे पाकिस्तान के साथ जाती की उस वक्त की जुडिशरी ने, उस वक्त के जजेस ने, और फिर जिस तरीके से एक अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, अदालतों का जो हशर किया अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे अदालतें चलाकर, मैं समझता हूँ मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं और इनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग इस मुल्क के कानूनी जो है हिस्ट्री में जो है वो एक काला बा जो है के तौर पे जाने जाएंगे। तो अदालती रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी चाहती है और मैंने कहा कि 45 साल लगे हमें शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को इंसाफ दिलवाने में। और एक बड़ी बात, कल लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, जो हम सब का फ़ख्र, हम सब के लिए एक विज़न, एक अजीम लीडर, उसका उनकी जो शहादत हुई उसका मुकदमा लगा हुआ था। 16 साल हुए उस मुकदमे को, 16 साल हुए उस मुकदमे को। और कल अदालत ने हेयरिंग की और हेयरिंग के बाद क्या किया, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसको फिर पोस्टपोन कर दिया। मुझे बताएं, आपके कौमी हीरोज़, आपके नेशनल हीरोज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मखसूस एक माइंडसेट वाली जुडिशरी के पास वक्त ही नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुकदमे के लिए वक्त ही नहीं है। कल की तारीख का बता रहा हूँ, पुराना वाक़या नहीं बता रहा हूँ। कल की तारीख में उस केस को डेट इन ऑफिस कर दिया गया। क्या ये शर्म का मुकाम नहीं है कि इस मुल्क की खातून वज़ीर आज़म, जिसने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिसने लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने आवाम को आवाज़ देने का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि MRD की तहरीक की रूह रवा थी,
जो इस मुल्क में जदोजहद और जमहूरियत की रूहें रवां थी, उनके लिए हमारे अदालतों के पास टाइम नहीं, और बाकी किन चीज़ों के लिए टाइम है? बस कि किसी को हीरो बनाना हो, किसी के लिए जो है वो उनके बन्नी गाला के जो महलात हैं इलीगल, उनको रेगुलराइज कराना हो तो उसके लिए टाइम है। टाइम है तो जी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर नस्ला टावर गिराना हो तो उसके लिए टाइम है। टाइम है तो जी अपने मराते बढ़ाने के लिए टाइम है। टाइम है तो बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम है। पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा है जी कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लॉ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी के लॉ की सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए जस्टिस काजी फैज़ साहब भी उतने ही काबिल मोहतरम हैं जिस तरह हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह काबिल मोहतरम है। कोई भी जज आ जाए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है पीपल्स पार्टी, जिसने सबसे ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म का नुकसान उठाया, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, साकिब निसार हो, उससे पहले जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन कभी हमने जुडिशरी से लड़ाई नहीं की, कभी हमने अदलिया से लड़ाई नहीं की, कभी हमने जजेस को बुरा भला नहीं कहा, कभी हमने जजेस के ऊपर हमले नहीं किए, कभी हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट पे हमले नहीं किए। 12 साल तक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी सज़ा के जेल में रहे। कभी उन्होंने किसी ये नहीं कहा कि जी हम जुडिशरी के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाएंगे या जुडिशरी को लड़वाने की कोशिश करेंगे या जुडिशरी से लड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी पार्टीज़ ने पाकिस्तान में ये तजुर्बे करके देख लिए। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या तो उन्होंने अदालतों पे हमले किए या उन्होंने जजों पे हमले किए या उन्होंने जजों को धमकियां दी। पीटीआई के लीडर के आप जब डी चौक पे उनके खिताबात थे धरने में सुनते और निकाले क्लिप्स, कितनी दफ़ा उन्होंने जुडिशरी को लताड़ा है या जुडिशरी पे हमले किए या जुडिशरी को धमकियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुल्म सहे, उसके बावजूद कभी जुडिशरी को जो है वो कोई धमकियाँ नहीं दिया, उसमें कोई हमले नहीं किए या जुडिशरी से लड़ाई नहीं की। हम कहते हैं हमारे लिए सारे जजेस काबिल एहतराम हैं, लेकिन कल जो पीटीआई के लीडर ने जेल से बैठकर भी एक जज साहब का नाम लेकर कह दिया कि जी मैं इसकी हिमायत करता हूँ, तो क्या वो सही है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स को या किसी सियासतदान को या किसी आम शख्स को बोलना चाहिए कि जी मैं फ़लाने जज की हिमायत करता हूँ? मैं अगर आज बोल दूँ जी नहीं मैं फ़लाने की नहीं, मैं फ़लाने जज की हिमायत करता हूँ, कोई कहे जी नहीं मैं फ़लाने जज, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह पर्सन स्पेसिफिक जुडिशरी के लोगों की हिमायत के ऐलान करने चाहिए? सवालिया निशान है। क्या आप लोगों को कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहे? सवालिया निशान है। क्या आप लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं कर रहे? सवालिया निशान है। तो इस तरह के बेशतर वाक़ियात जो है, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करें। हम सिस्टम बेहतरी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जो कि इस मुल्क में हुआ है कि अगर किसी शख्स ने डकैती की है और डकैती की सज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल है, वो शख्स 25 साल तक जेल में रहा और 25 साल के बाद कह दिया जी कि जी इसकी सज़ा जो है साबित नहीं हुई और उसको रिहा करते हैं, तो उसके 25 सालों का हिसाब कौन देगा? हम कहते हैं कि कोई और ये वाक़यात हैं, मैं 1 या 2 दिन में शायद कल ये मिसालें लेकर भी सामने आऊँ कि हमारे मुल्क की अदलिया ने क्या क्या किया। परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने जितनी गैर आइनी काम किए, जितनी गैर आइनी उन्होंने एक्टिविटीज़ की, उसको इंडोर्स किसने किया? अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की जुडिशरी ने किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स अवाम के मैंडेट से आईं और दोनों हुकूमतों को घर भेजा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने दोनों दफ़ा अदालतों पर एतमाद करके वो अदालतों में गई कि जी मेरी गवर्नमेंट को गलत डिसॉल्व किया गया, गलत तरह निकाला गया है। जुडिशरी ने दोनों मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वो अपीलें रद्द कर दी, कोई रिलीफ नहीं दिया हमें। वो किसके कंट्रोल में चल रही थी वो जुडिशरी उस वक्त, और क्यों नहीं जुडिशरी ने रिलीफ दिया? तो पीपल्स पार्टी जो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज रही है, हिस्ट्री कहती है। बाकी अभी 1 साल से जेल में और रोना शुरू कर दे और जो है वो बच्चों की तरह जो है वो गिड़गिड़ाना शुरू कर दे, मैं समझता हूँ उनका अभी तक बाल भी बाका नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले असेंबली में MRD की तहरीक की एक रेजोल्यूशन पास हुई।
कोड़े पीपल्स पार्टी के वर्करों ने खाए, जूते पीपल्स पार्टी के वर्करों ने खाए, जेलें पीपल्स पार्टी के वर्करों ने भुगती, सजाए मौत फांसी के फंदे चूम चूम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने कबूल किए। बाकियों ने के साथ इतना भी कुछ नहीं हुआ, इतना सा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों को बस गए मुल्क से वापस आ गए, कुछ लोगों ने जेल में 1 साल 1.25 साल गुजार दिया बस कि बहुत बड़े मजलूम बनना। ये मजलूम नहीं है, ये हमेशा चोर दरवाजे से इख्तियार में आए हैं, ये हमेशा चोर दरवाजे के साथ जो है डील्स करके ये जो है ये और साजिशें करके ये पहुंचते हैं इख्तियार में और आके बोलते हैं हम मजलूम है। ये मजलूम नहीं है, मजलूम वो हैं जिसके पूरे के पूरे ख़ानदान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। पूरी भुट्टो साहब की फैमिली ने जो है वो जमहूरियत के लिए जामे शहादत नोश की। मजलूम वो लोग हैं या जिसके पार्टी के वर्करों ने जो है सड़कों पर बैठ के और अवामी जगहों पर बैठ के जो कोड़े खाए, मजलूम वो लोग हैं। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चीज़ों को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश लोग कर रहे हैं और जुडिशरी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जुडिशरी एक रहे, हम चाहते हैं कि जुडिशरी मुत्तहद रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी गैर सियासी रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी ऐसे फैसले ना करे कि जिस पिटीशन में मैं जो मांग भी नहीं रहा हूँ वो भी मुझे मिल रहा है। पीटीआई अगर मांग ही नहीं रही है कि हमें सीटें दी जाएं, मांग रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जजमेंट आती है कि जी पीटीआई को सीटें दे दो, तो खुदारा ये कौन सी अदालत है, कौन से कानून। बहुत एहतराम के साथ, सबके लिए एहतराम है, सबके लिए दिल से एहतराम है, जुडिशरी का बहुत एहतराम है। जुडिशरी के लिए अगर जुडिशरी का बाल भी बाका हुआ तो सबसे पहले चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जुडिशरी के लिए खड़े होंगे। मुझे पता है, मुझे पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री पता है। अगर कभी भी जुडिशरी को कोई तकलीफ आई या पहुंचाने की कोशिश की गई या इंसाफ का कत्ल करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप समेत लोगों के लिए खड़ी रहेगी। लेकिन उनको खुदारा पॉलिटिसाइज करना बंद कर दें और वहाँ पे भी लोग ज़ाती ख्वाहिशात पर जो है वो बराए मेहरबानी फैसले सुनाना बंद कर दें। जो आइन की किताब है, जो कानून की किताब है, उस पे चलें। और मैं दोबारा कहता हूँ कि कोई इदारा सुप्रीम नहीं है इस मुल्क में, कोई इदारा आसमान से नहीं उतरा। अगर एक इदारा सुप्रीम है और एक इदारा आसमान से उतरा है तो वो है पार्लियामेंट। इस मुल्क में कानून बनाने का इख्तियार पूरी दुनिया के हर मौज़ूद मुल्क में वो पार्लियामेंट के पास होता है। दुनिया के हर मौज़ूद मुल्क में कानून की तशरीह और कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। और कोई इदारा ये ना समझे कि जी मैं बड़ा हूँ, कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बड़ा इदारा है, काबिल एहतराम इदारा है। बाकी सारे इदारे काबिल एहतराम है, एहतराम हर इदारे का हम लोग करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट से बढ़कर कोई इदारा नहीं है। और पार्लियामेंट को डिक्टेशन देने का भी इख्तियार किसी इदारे को नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो खुद मुख्तार इदारा है जिसमें लोगों के वोट लेकर लोगों के नुमाइंदे वहाँ आते हैं और वही फैसला इस मुल्क की तकदीर का करेंगे, वही पॉलिसीज़ बनाएंगे। बाकी और कोई भी जो है वो पॉलिसी नहीं बनाएगा।